हमें अंदाजा नहीं था कि आप इन मॉडल्स को इतना ज्यादा पसंद करेंगे। अब अगर इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा पूछ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है आपको इस मॉडल के बारे में सारी डिटेल्स बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ऐसे मॉडल्स पे है जिस पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला कि ये मॉडल्स आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए, और जो चीज एक बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है फिर उस पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लोग इंटरेस्ट से पूछते हैं कि आप हमें मटीरियल के बारे में बताएं, स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएं। ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए, और वीडियो के एंड में इन मॉडल का एक प्लस पॉइंट भी आपको बताने वाले हैं। तो जिन रैकेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो नन अदर देन ब्लैक वेनम और वॉलॉर्ड हैं। ये दो मॉडल्स जिनके बारे में ऑलरेडी मेरे ख्याल में 8-10 वीडियोस बन चुकी होंगी किसी न किसी हवाले से। अभी हमें बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि आप इसके बारे में वीडियो बनाएं और डिटेल में हमें बताएं कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। अच्छा, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये दोनों सेम स्पेसिफिकेशन है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का वेट सेम है, दोनों की टेंशन सेम है, दोनों की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम है। सिर्फ कलर की वजह से इनके मॉडल्स चेंज हैं, जैसे कि ये वॉलॉर्ड है और ये ब्लैक वेनम है। अब ये मॉडल्स इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि हमारे पास जब भी स्टॉक आता है तो विद इन 10 to 15 डेज के अंदर अंदर ये स्टॉक खत्म हो जाता है। जो डीलर्स होते हैं वो हमसे स्टॉक उठा लेते हैं और फिर बाद में ये मार्केट से आउट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में ये ब्लैक वेनम बिल्कुल खत्म हुआ है हमारे, तो ये एक डिस्प्ले के लिए हमने रखा हुआ है, लेकिन मार्केट में वॉरलॉर्ड जो है वो अभी भी अवेलेबल होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमें ब्लैक वेनम ही चाहिए। तो पहली बात तो उन लोगों के लिए कि ब्लैक वेनम और वॉरलॉर्ड में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कलर का फर्क है। पर्सनली मुझे ये ज्यादा कलर अच्छा लगता है, व्हाइट और नियॉन ग्रीन, और इसकी स्पेसिफिकेशन सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों मॉडल सेम है। अगर आपको ये वॉरलॉर्ड मिल रहा है तो आप वॉरलॉर्ड ही ले लें, इससे पहले कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो। फिर नेक्स्ट जो स्टॉक है वो इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह में हमारे पास आएगा। अगर इसकी मटेरियल की बात की जाए जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये वूवन कार्बन है। ज्यादातर जो रैकेट बनने शुरू होते हैं कार्बन के, वो कार्बन के होते हैं। उसके बाद फिर हाई मॉडल्स कार्बन होता है, फिर उसके बाद वुवन कार्बन आ जाता है, फिर उसके बाद केवलार मटेरियल आ जाता है। तो अब उससे भी ज्यादा टाइटेनियम, ये वो मटेरियल, फिर उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से भी मटेरियल बनता है। तो जो वुवन कार्बन है ये बेसिकली इसका यूनिट जो है वो टी के अंदर आता है। मैं ऑलरेडी इस पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि बेसिकली 30T, 40T, 45T, 80T, 90T ये बेसिकली क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो ये वुवन कार्बन के अंदर 30T मटेरियल है जिसके अंदर ये पूरा रैकेट बना हुआ है। अगर हम इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 35 LBS इसके ऊपर लिखा हुआ है। कंपनी कहती है कि 35 LBS तक जा सकता है। बात फिर वही आ जाती है कि 35 LBS पे आपने खेलना नहीं है। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसके मटेरियल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। काफी ज्यादा स्टिफ है। इस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा स्टिफ रैकेट जो है वो ब्लैक वेनम और वॉलॉर्ड ही है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो है वो पावर बूस्टर शाफ्ट आ जाती है। हमने पहले भी वीडियोस में बताया, इस वजह से ये किंग ऑफ स्मैश के नाम से जाना जाता है कि ये इसकी पावर बूस्टर शाफ्ट है। अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको ये चिपटी नजर आएगी, यहां से पतली नजर आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे घुमा के देखेंगे तो आपको सब सेम लगेगी। ये इस तरह की शाफ्ट जो है डिजाइन की गई है। इसको हम जो है वो पावर बूस्टर शाफ्ट बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पावर बूस्टर शाफ्ट है। दूसरी, इसकी अगर फ्रेम की बात की जाए तो LAD टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। लो एरोडायनामिक्स ड्रैग फोर्स इस पे अप्लाई होती है, यानी आप जब रैकेट को स्विंग करते हैं तो स्विंग आप उतना अच्छा तब कर पाएंगे जब इस पे कम से कम जो है वो ड्रैग फोर्स लगेगी जो रैकेट को धकेलती है, आप जल्दी थकेंगे नहीं। तो उस टेक्नोलॉजी पे ये फ्रेम बना हुआ है। मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं एक प्लस पॉइंट बताऊंगा, शायद आप लोगों को ना पता हो कि ये रैकेट डबल साइड है, यानी एक साइड इसकी अटैक की है और एक साइड डिफेंस की है। कुछ यूनिक्स के या हाई एंड जो ब्रांड्स हैं, उनके हाई प्रोफेशनल जो मॉडल्स हैं, उनके अंदर ये फीचर्स आते हैं कि उनकी एक साइड जो है वो डिफेंस के लिए यूज होती है और एक साइड जो है वो अटैक के लिए यूज होती है। वो बेसिकली आपकी मटेरियल की स्टिफनेस दोनों तरफ डिफरेंस आ जाती है, थोड़ा सा वेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। यानी अगर एक साइड से जहां पे डिफेंस लिखा हुआ है आप उस साइड से खेलते हैं तो उससे अच्छा आप डिफेंस कर पाएंगे। दूसरी साइड जिसपे अटैक लिखा हुआ है उसे आप अटैक करेंगे तो स्मैश आपकी अच्छी जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखें तो यहाँ पे आपको अटैक लिखा हुआ है,
तो ये वाली इसकी जो साइड है वो अटैक की है। इसको मैं अगर घुमाऊं तो यहाँ पे आपको डिफेंस नजर आ रहा है, तो ये वाली इसकी डिफेंस साइड है। ये इसका प्लस पॉइंट है। इस रेंज के अंदर मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई और ऐसा मॉडल होगा जिसकी डबल साइड आती है, डिफेंस और अटैक आती है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। मैंने आज आपको मटेरियल के बारे में डिटेल में बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने ये रैकेट बाय नहीं किया तो आप वॉरलॉर्ड जो है वो मार्केट से बाय कर सकते हैं। मार्केट में स्टिल अभी वॉरलॉर्ड जो है वो स्टॉक में है। कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह ब्लैक वेनम भी आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कर दें। आपकी रिकमेंडेशंस पे हम वीडियो बनाएंगे। जो आप जानना चाहेंगे आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे जिस तरह आज बनाई है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।